हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म यानी ओटीपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं ट्रिपल सी की क्लास के लिए। और आज का टॉपिक है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है और ये किसका प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसे चित्र एवं ग्राफ को प्रिंट किया जाता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। यानी कि दोस्तों, आपने देखा होगा, सबसे पहले तो बात यह है कि प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस के अंदर प्लॉटर जो है वो आता है। और ये चित्र और ग्राफ को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े आपने बैनर देखे होंगे, पोस्टर देखे होंगे, या बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं। वो किसके माध्यम से प्रिंट होते हैं? वो प्लॉटर के माध्यम से ही प्रिंट होते हैं। इतने बड़े बड़े होल्डिंग, बैनर, ये सारे जो होते हैं वो प्लॉटर के माध्यम से किए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक ड्रम पेन प्लॉटर होता है और एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर में दोनों में क्या अंतर है? ये है कि ड्रम पेन प्लॉटर, यानी ड्रम पेन प्लॉटर क्या होता है दोस्तों, कि इसके अंदर ड्रम पेन प्लॉटर क्या होता है, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि इस प्लॉटर में जब प्रिंटिंग के लिए कुछ भी पेपर दिया जाता है, वो एक ड्रम के चारों ओर क्या हो जाता है, वो रैप्ड हो जाता है। और फिर वो रैप्ड होने के बाद उ- उसके साथ क्या किया जाता है कि पिन को जो है फीड किया जाता है। उसके साथ मतलब पिन को अटैच किया जाता है। उसके बाद ये प्रिंटिंग प्रोसेस में आगे टर्न कर दिया जाता है। दूसरा यहाँ पर एक और है कि फ्लैट प्लॉटर। फ्लैट प्लॉटर क्या होता है? तो फ्लैट प्लॉटर में दोस्तों क्या होते हैं, बीम, इसमें बीम का यूज़ किया जाता है। और कुछ मटेरियल्स का भी यूज़ करते हैं, यानी कि मटेरियल्स में रबर, फैब्रिक, सिंथेटिक, इन सब का कंपोजिशन मटेरियल यूज़ होता है। किसके लिए? इसके उस बीम के माध्यम से इसके सरफेस पर जो होता है, क्या होता है, मटेरियल जो है प्लेस कर दिया जाता है फ्लैटली। और वो जब फ्लैटली कर दिया जाता है, फिर वो जो होता है उस पर उस चित्रण उसके चित्र को चित्रित करता है उसके माध्यम से। और वो हमें आउटपुट के रूप में देता है। और अगर आप इन दोनों के बारे में डिटेल में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आगे आपको इसके इन दोनों के ऊपर जो है एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल्स में। ठीक है। अभी हम सिलेबस देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्रोटर के बाद प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर क्या होता है? तो प्रोजेक्टर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जो वीडियो या चित्र को बड़े स्क्रीन या दीवार पर डिस्प्ले करने में मदद करता है। पहले जैसे कि शादी ब्याह में क्या होता था कि प्रोजेक्टर लोग बुक करते थे, और उस पर जो डीवीडी डीवीडी है या वीसीडी होते थे, उनको प्रोजेक्टर पर प्रोजेक्ट करके दिखाते थे। यानी कि एक तरीके के वाइट पर्दे पर एक डिवाइस के माध्यम से उसके मतलब निकलने वाली रेस को उस वाइट पे पर्दे पर प्रोजेक्ट करना, यानी आउटपुट के तौर पर दिखाना, चित्र या वीडियो को प्रोजेक्टर कहलाता है। तो वो यूज़ होता था। और आज तो इसमें भी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, और आज इसके एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया। डीवीडी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ रही है इसमें। डायरेक्ट आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, कंप्यूटर से अटैच करके भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो साउंड यानी ध्वनि को उत्पन्न करता है। कहने का मतलब स्पीकर जो है क्या करता है, एक आउटपुट डिवाइस के तौर पर काम करता है। साउंड ध्वनि को उत्पन्न करना करता है, इसका मतलब ये है कि वो हमें मतलब कि आवाज को बाहर देता है ताकि हम सुन पाते हैं, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल आवाज या गानों को सुनने के लिए किया जाता है। जैसे स्पीकर से निकलने वाली ध्वनि हमें सुनने में अच्छी लगती है, उसी प्रकार से हेडफोन से निकल आउटपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसको जब हम अपने फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो जैक दिया होता है इसका वहाँ पर लगाते हैं, उसके माध्यम से हम किसी वीडियो, गाने या आवाज़ को सुन पाते हैं। इसलिए ये आउटपुट डिवाइस कहलाया है और आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो पढ़ेंगे किसके बारे में, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है। प्लॉटर जो है, यानी कि नो प्लॉटर हमने देख लिया, प्रोजेक्टर देख लिया, स्पीकर देख लिया, हेडफोन देख लिया। ये सारी चीज़ें किसके आउटपुट डिवाइस के थे, और इनके बारे में हमने डिस्कशन किया। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और मैं आप सभी से विनती करूंगा कि जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी है वो जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में
आपको आई बटन में मिल जाएगा। और सारे क्लासेस देखिए 1 बाय 1, और आपको ज़रूर इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और नॉलेज मिलेगा। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप सभी से विनती है मेरी कि आप सभी का लाइक, कमेंट, शेयर, वीडियो को देखना, यही मेरे लिए काफ़ी है, मोटिवेशन है, जो कि आप लोग देते रहिए। और मैं ऐसी वीडियो और ऐसी नॉलेज की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कोई भी आपको पे नहीं करना, कुछ भी पे नहीं करना। मेरा एक ही चैनल है, OTP यानी कि ऑनलाइन टैग प्लेटफॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आपको डेली शाम 7 बजे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। थैंक यू सो मच।